हेलो एवरीवन, मैं बासु दत्ता क्लास 12 का चैप्टर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का आज वीडियो दे रही हूँ। सम नंबर 16। फर्स्ट वीडियो में मैंने पार्ट 1 वीडियो जो दिया था मैंने उसमें सब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया था। उसमें मैंने एज पार के का रूल के हिसाब से मैं सम दी थी। आज मैं करूँगी ये वाला इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम सेक्शन 78। आज हम लोग प्रीमियम करेंगे प्लस कॉल्सिन हरियर करेंगे जो फेल हो जाता है कुछ शेयर तो। ठीक है, तो आज हम लोग वो करते हैं। इससे पहले ये कह दूँ कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और बेसिक पार्ट जो मेरा फर्स्ट वीडियो में वो देख के ही आप सम बनाइएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं वो सब फिर से डिस्कस इस वीडियो में नहीं करूँगी। ठीक है, तो चलिए सम नंबर 16 में सम है आपका डिस्कॉन लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर एट ₹10 ईच। 10,000 शेयर्स है, 10 ईच फेस वैल्यू है। आपको इतना शेयर्स को आपको 10 ईच करके देना है। एट अ प्रीमियम मतलब प्रॉफिट हो गया 5, मतलब 10, और ये प्रीमियम प्रॉफिट का रूप में तो कितना टोटल हो गया 15 फेस वैल्यू। ठीक है, ओके। पर शेयर पेबल एज फॉलोज। ऑन एप्लीकेशन पे आपको 3 है। ये सब मैंने समझाया था क्या सब है, आप फर्स्ट वीडियो देख के ही बनाइएगा। अलॉटमेंट में आपका प्रीमियम देखिए इंक्लूडिंग है तो 7 है, और आपका कॉल कितना है 5 है। तो 7, 3, 10, 5, 15। ठीक है ना, ये ऐड करके टोटल देख लीजिएगा कि 15 हो रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ 15 हो गया आपका। तो चलिए अब देखिए, बोला समीर जो है शेयर होल्डर है, 500 शेयर जो है जब ये करने गया देने तो फेल हो गया, मतलब वो आपका पे नहीं हुआ। ठीक है, इसका बहुत सारा फेल होगा, नॉट पे लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा कि कॉल्सिन हरियर आता है। ठीक है, द अलॉटमेंट मनी मिहिर जो है शेयर होल्डर वो भी 500 शेयर फेल किया है कॉल मनी पे। ये जो किया है जब अलॉटमेंट का जब हो रहा था तब ये फेल किया है, मतलब इसका 500 जो है समीर का वो आपका अलॉटमेंट पे आएगा कॉल्सिन हरियर, और जो मिहिर का जो शेयर होल्डर है 500 जो फेल किया है वो कॉल मनी पे किया है। ठीक है, तो 2 हो गए, 2 एक ही शेयर से, मतलब 500 500 मतलब टोटल आपके 1000 शेयर्स फेल हुए हैं। 2 शेयर होल्डर का, एक अलॉटमेंट पे और एक कॉल मनी पे। कंपनी रिसीव किया है, बाकी सब जितने भी रेस्ट अमाउंट होंगे कंपनी रिसीव किया है। जनरल एंट्री आपको निकालना है, कॉल्सिन हरियर भी बताना है कि कितना हुआ है। देखिए वेस्ट बंगाल बोर्ड में आया हुआ है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। 16 नंबर बासु दत्ता क्लास 12 का चैप्टर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का। चलिए अब हम लोग सोल्यूशन करते हैं। देखिए सोल्यूशन में आपका सबसे पहले 16 नंबर इन द बुक्स ऑफ डिस्कॉन लिमिटेड लिख दीजिएगा। जर्नल, डेबिट, क्रेडिट, लेजर, फॉलियो सब आपका फॉर्मेट है। पहला जर्नल देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। आप ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आप मत लिखिएगा, फुल फॉर्म ही लिखिएगा। डेट आपका नहीं दिया हुआ था इसलिए यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना हो गया आपका 10,000 शेयर्स था एप्लीकेशन पे, आपको 3 रुपया करके बोला था, ये देखिए 3 करके है तो 10,000 शेयर और 3 रुपया करके कितना हो गया 30,000 हो गया ना, तो 30,000 ये हो गया। ठीक है, उसी तरह से फिर दूसरा जर्नल, ये रिसीव का जर्नल हुआ। अब क्या होगा ट्रांसफ़र का जर्नल, ये सब मैंने पार्ट 1 वीडियो में बताया है इसलिए मैं वो सब डिस्कस नहीं कर रही हूँ। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, देखिए मैंने छूट गया था, यहाँ पे लिखिएगा आप इक्विटी शेयर कैपिटल वही 30,000 रुपया। आप नरेशन में लिख दीजिएगा इसका, बीइंग शेयर एप्लीकेशन अकाउंट रिसीव ऑन 10,000, ये रिसीव होता है। उसके बाद आपको ट्रांसफ़र करना है, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू इक्विटी शेयर, आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट 10,000 एट द रेट ऑफ 3 पर शेयर। और याद रखिएगा जहाँ कैपिटल होता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको, ये लिखना ही एज़ पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डॉट 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 एंड डेटेड डॉट 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 30,000। आप जब बोर्ड में कीजिएगा अगर नॉट नेसेसरी नरेशन बोल दिया तो मत दीजिएगा, अगर नहीं कुछ बोला तो नरेशन के साथ लिखिएगा। ठीक है, ये हो गया एप्लीकेशन का, क्लियर हो गया। अब आइए अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट में जब करेंगे तो ये ट्रांसफ़र वाला जर्नल पहले, रिसीव वाला बाद में होता है, मतलब सबका अब से जितना होगा सब ऐसे ही होगा। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये जर्नल आप सबसे पहले होगा। देखिए टू सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला था इंक्लूडिंग प्रीमियम। ये देखिए इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर आपका 10 है कितना इंक्लूडिंग प्रीमियम है 5 रुपया, मतलब 5 अगर 7 से हट गया तो 5 प्रीमियम है, 2 रुपया अलॉटमेंट है। तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम को 5 करके 10,000 करके दिए, क्योंकि आपको 5 रुपया प्रीमियम था प्रॉफिट, तो 50,000 हो गया। तो 7 में से 5 प्रीमियम ही है तो बचा कितना 2,
तो 2 हो गए, तो 2 में से 10,000 2 20,000 हो गया, तो ये टोटल कितना हुआ 70,000, और टोटल आपका 7 ही था तो 70,000 ही होगा, 10,000 का 7 70,000। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। याद रखिएगा ये कैपिटल के नीचे ही आता है। बिंग शेयर अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर 10,000 शेयर एट द रेट शेयर एंड इंक्लूडिंग प्रीमियम भी वर्ड लिखिएगा। 7 पर शेयर है एट द रेट सम 7 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम 10,000 शेयर 5 पर शेयर है, आपको बुक में दिया था एज़ पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डॉट डॉट डेटेड डॉट डॉट, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आया है, ये लाइन देना कंपलसरी है। ठीक है, अब आइए ये वाला हो गया आपका ट्रांसफ़र वाला। अब रिसीव कीजिएगा। आपको मैंने कहा था पहला जर्नल में पहले बैंक फिर कैपिटल, उसके बाद से जितना आएगा तो पहले कैपिटल वाला मतलब ट्रांसफ़र वाला, फिर आपका ये वाला रिसीव वाला। ठीक है, बैंक में याद रखिएगा। जो फेल किया है अलॉट में, आपको बोला था ना इस बुक में कि समीर 500 शेयर फेल किया है अलॉटमेंट पे, तो 500 शेयर अलॉटमेंट पे तो फेल याद रखिएगा बैंक के नीचे आता है। प्रीमियम हमेशा कैपिटल के नीचे आता है, और डिस्काउंट का भी मैं एग्जाम दूंगी, वो भी आपका इधी में आता है, वो डेबिट होता है। जैसे प्रीमियम आपका प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट कैपिटल में ही, और डिस्काउंट आपका डेबिट होता है इसी वाले जर्नल में। ठीक है, और फेल जितना होगा कॉल सीनियर जब भी बोलेगा नॉट पे हुआ या फेल हो गया शेयर्स, तो कॉल सीनियर लिखते हैं हम लोग, और उसको हमेशा डेबिट ही लिखते हैं, और बैंक वाले में होता है। तो अलॉटमेंट में किया है तो इसीलिए हम लोग लिखे कॉल सीनियर। कितना शेयर फेल हुआ था 500। ठीक है, अलॉटमेंट का आपका कितना था टोटल 7 करके था, 500 फेल हुआ है तो 507 कितना हो गया अलॉटमेंट पे देखिए 7 हो गया ना, तो हो गया आपका कितना 3500। ठीक है, फिर देखिए 10,000 में से 500 शेयर अगर फेल हो गया, 10,000 टोटल शेयर था ना आपका, 10,000 शेयर था जिसमें से 500 फेल हो गया, तो बचा कितना 9,500 शेयर। 9,500 शेयर जो बचा हुआ है उसको भी 7 से ही कीजिएगा, क्योंकि अलॉटमेंट का आपका 7 रुपया करके था, तो 9,500 और 500 10,000 टोटल हुआ। 500 अलग दिखाना है क्योंकि फेल हुआ है, और 9,500 आपका बच गया है वो, तो 7 रुपया करके है, क्योंकि अलॉटमेंट में आपका टोटल 7 इंक्लूडिंग प्रीमियम को लेके ही कीजिएगा, हटा के मत कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये दोनों इतना अमाउंट हुआ, इन दोनों को ऐड करके आपका कितना आया 70,000। देखिए यहाँ भी आया था, यहाँ भी आ गया, ये दोनों जर्नल हो गया। अब आइए अलॉटमेंट का कहानी ख़त्म। अब आइए कॉल में। कॉल में आपको क्या बोला है, कितना रुपया करके है 5। ठीक है, तो पहला जर्नल तो आपको पता ही है हम लोगों को, इसका वाला देना है ट्रांसफ़र वाला। तो इक्विटी शेयर फाइनल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो आपका 10,000 करके शेयर था 5 करके, और ये लिख लीजिएगा बिंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव ऑन 500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 7 पर शेयर, सॉरी यहाँ पे लिखिएगा 9,500 शेयर्स। ठीक है, क्योंकि ये आपका ये हुआ है ना 9,500 शेयर्स नरेशन में, तो लिखिएगा, और एंड कॉल सीनियर 500 शेयर्स लिख लीजिएगा। ठीक है, एट द रेट ऑफ 7 पर शेयर, ये हो गया। इसका नरेशन में लिखिएगा बिंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स 5 पर शेयर। 5 पर शेयर क्यों हुआ, क्योंकि 5 रुपये आपको बोला था, 10,000 करके शेयर था, तो 10,000 मैंने नहीं यहाँ पे लिखा है मैंने, 10,000 करके 5 कितना हो गया 50,000। एज़ पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डॉट डॉट डेटेड आएगा, क्योंकि कैपिटल है, और ये हमारा ट्रांसफ़र हुआ है, ट्रांसफ़र वर्ड छूट गया, ड्यू ऑन ट्रांसफ़र लिख लीजिएगा वर्ड यहाँ पे। ठीक है, नरेशन में 50,000 हो गया, 10,000 इंटू 5। अब इसका हम लोग क्या करेंगे रिसीव पार्ट, और ये भी फेल किया था मिहिर बोल के आदमी, शेयर होल्डर जो था वो 500 शेयर फेल कर गया, तो इसमें भी फिर फेल होगा, तो बैंक में ही आता है, लेकिन हाँ बैंक में ही आता है, जैसे उसने किया था अलॉटमेंट पे समीर ने, वैसे ही सेम यहाँ मिहिर किया है फाइनल कॉल में, तो 500 ही है, तो वैसे ही सेम कहानी होगा। 10,000 में से 500 हो गया इसका, तो 500 मतलब, और कॉल का कितना था आपका 5 रुपया, तो 500 इंटू 5 500, ये 500 इंटू 5 कितना हो गया 2500। ठीक है, हाँ एक चीज़ आपको यहाँ पे ये क्लियर नहीं कर पाई मैं, ध्यान से देखिएगा। आपको ना एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग हो गया मैंने बोलना, समीर जो 500 शेयर किया है ना अलॉटमेंट पे, वो 500 अलॉटमेंट पे भी किया एंड बोल दिया है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो अलॉटमेंट पे भी किया है और आपका कॉल पे भी किया है। तो ये समीर जो है दोनों पे किया है, और मिहिर जो है एक पे किया है सिर्फ कॉल पे। तो ठीक है, तो आपका टोटल कितना हो गया, ये हो गया आपके 500 मिहिर का, ये देखिए ध्यान से देखिएगा
कितना नंबर था 16 ना। ये देखिए 500 आपका मिहिर का हुआ और समीर का 500, टोटल कितने हो गए 1000। याद रखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1000 यहाँ पे हो गए। तो हमको कॉल में 1000 लेना है आपको। यहाँ पे 1000 होगा, ये रॉन्ग, यहाँ पे 1000 लिखिएगा इंटू 5, ये 1005, ठीक है। तो आपका 5000 हो गया। क्यों 1000 हुआ? मिहिर का और एक आपका क्या नाम था समीर का, समीर का 500 और मिहिर का 500, टोटल 1000 आपका कॉल पे हुआ है 5 रुपये करके, क्योंकि कॉल का आपका 5 रुपया था इसलिए 5000 हो गया। तो 10,000 आपका शेयर था टोटल, उसमें से 1000 निकल गया तो बचा कितना 9,000 ना, और 5 रुपये आपका कॉल का था तो कितना हो गया, ये दोनों को ऐड करके 45,000, ये 5000, इन दोनों को ऐड करके आपका 50,000। क्योंकि 50,000 क्यों, 10,000 इंटू 5 50,000, जिसमें से 5000 कॉल हो गया मतलब फेल हो गया, 2 शेयर होल्डर का 500-500 करके, और ये हो गया आपके बचे हुए, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा बिंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव ऑन 9,000 एट द रेट ऑफ 5 पर शेयर एंड कॉल्स इन एरियर ऑन 10,000 शेयर 5 पर शेयर। 10,000 कैसे, 500 और उसका 500 मिहिर एंड समीर का दोनों का 5 रुपया करके, ठीक है। तो ये रहे आपके जर्नल, ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं यहीं पे रॉन्ग हो जाते हैं, एक ही 500 ले लेते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है वहाँ पे सिर्फ ऑन नहीं बोला है, एंड करके बोला है, मतलब वो दोनों पे ही फेल हुआ है, ठीक है। ये रहा आपका 16 नंबर सम्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।